दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ वैकेंसी 2023 के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी जो पिछली बार आई थी वो 2021 में आई थी और इसके बाद चर्चा थी कि 2022 में एक और आरओ एआरओ की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन 2022 का सत्र भी बीत गया और यहाँ तक कि 23 का भी सत्र बीतने वाला है। अभी तक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो इसमें जो सबसे मूल कारण है कि वो समकक्षता विवाद का है। आयोग नहीं चाहता है कि अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई ऐसा विवाद हो कि जिससे अपॉइंटमेंट में माने समस्या उत्पन्न हो। इसीलिए आयोग चाहता है कि शासन स्तर से इसका हल हो जाए, लेकिन शासन स्तर पे ये चीज़ें अभी तक पेंडिंग हैं। आयोग कई बार रिमाइंडर भी भेज चुका है, लेकिन अभी तक जो है मामला पेंडिंग है। इसके अलावा जहाँ तक अध्याचन की बात है तो अध्याचन जो है आयोग के पास पर्याप्त संख्या में पहुँच चुका है। ये 350 के आसपास का अध्याचन आ चुका है। ये बहुत ही सटीक जानकारी है कि आयोग के पास 284 पदों का अध्याचन पहले आ चुका था। बाद में जो है कुछ पदों का अध्याचन और आया है। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो आरओ एआरओ मिला करके लगभग 370 के आसपास है। अब ये रही अध्याचन की बात। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अध्याचन तो आ ही गया है और मान के चलिए कि विज्ञापन भी जल्द आएगा। जैसे ही वहाँ से समकक्षता विवाद समाप्त होता है विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन प्रक्रिया इसकी किस तरीके से है। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार आरओ एआरओ के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि चयन प्रोसेस किस तरह से होने वाली है आरओ एआरओ की, और क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है। इन सब के बारे में आपको एक डिटेल जानकारी आगे देंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देख लेते हैं संपूर्ण जानकारी आरओ एआरओ की। ये बहुत ही अपडेटेड जानकारी है। यहाँ देखिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन डेट के बारे में अगर आपको बताएं तो ये जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है। पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 370 पोस्ट का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है और ऐसा ही पहली बार हो रहा है कि अध्याचन पहुंचने के 2 महीने के बाद भी, हालांकि अध्याचन तो 6 महीने पहले क्या लगभग 8 महीने पहले पहुंच चुका है। 204 पदों का अध्याचन बहुत पहले पहुंच चुका था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पद रिक्त हो रहे हैं अध्याचन पहुँच रहा है, बावजूद वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है। तो इस समय जो मौजूदा समय में स्थिति ये है कि 370 पोस्ट का अध्याचन आयोग के पास है। जैसे ही विवाद समाप्त होगा वैकेंसी अब यूँ कहें कि विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि आरओ एआरओ की विज्ञप्ति आने के बाद जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये भी जानना आवश्यक है कि इसकी चयन प्रक्रिया कितनी आसान है और किस तरीके की है। इसके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आपको हम बताते चलें मित्रों, यहाँ पे देखिए इसमें जो है प्री और मेंस 2 होता है। 2 इसके स्टेप होते हैं, 2 चरण होते हैं प्री मेंस। ठीक है। प्री की बात अगर हम करें तो इसमें 2 पेपर होता है। एक होता है जीएस का और एक होता है हिंदी का। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं 140 मार्क के, और हिंदी 60 क्वेश्चन आते हैं 6 टॉपिक से और वो भी 60 नंबर के ही होते हैं। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है वो 200 होता है और 200 क्वेश्चन यानी 200 नंबर के होते हैं। ये आपका प्री का जो है पूर्णांक है। ठीक है। और जीएस की अगर हम बात करें तो 130 जो है इसमें जीएस आता है और 10 इसमें रीजनिंग आती है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसमें पर्यायवाची है और क्या कहते हैं विलोम शब्द है, इसके अलावा शुद्ध है, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है
तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष्य है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 टॉपिक पे ये होती है, ठीक है। हिंदी के जो 6 ही टॉपिक इसमें होते हैं। तो इसका जो कट ऑफ जाता है, प्री का कट ऑफ, ये हम जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, बाकी जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ उसी हिसाब से कम हो जाता है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 120 ±5 के आसपास कट ऑफ जाता है। यानी कि अगर आपका 115 से 125 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप प्री पास हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आसान प्रक्रिया है, कठिन, और इसके पेपर भी बहुत आसान आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें मेंस की, कि मेंस का क्या प्रारूप होता है। तो मेंस में कुल मिलाकर के 4 पेपर होता है मेंस में। पहला होता है जीएस, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा हिंदी, चौथा निबंध। पहला जो जीएस होता है वो 120 प्रश्न उसमें आते हैं 100 नंबर के, ठीक है। इसमें भी 5 रीजनिंग आती हैं, 5-7 रीजनिंग आती है, 5-7 रीजनिंग या मैथ उसमें मिला करके आ जाता है। और हिंदी जो है इसमें 30 क्वेश्चन आता है 60 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ये बहुविकल्पी होता है हिंदी। ये जो 30 क्वेश्चन आता है ये भी स्पेसिफिक टॉपिक जो आप प्री में पढ़े रहते हैं 5-6 टॉपिक, उसी टॉपिक से हिंदी यहाँ भी आती है। लेकिन वहाँ होता है कि 60 प्रश्न आते हैं, यहाँ 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ये 60 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया आपका 120 जीएस 100 नंबर का, 30 हिंदी 60 नंबर, तो टोटल हो गया 160 नंबर। और एक और हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, ये लिखित होता है। इसमें जो है पत्र आता है, शासकीय, अर्धशासकीय, और इसके अलावा अनसीन पैसेज पर क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको ये पूरी तरह से लिखित होता है, मुहावरा लिखित होता है इसमें, ठीक है। अनुवाद आता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी 100 नंबर का होता है। और ये भी बड़ा आसान होता है। ये बहुत ही इसका भी सिलेबस बहुत सीमित है। आप इसको 1 से 1.5 महीने पढ़ करके जो है अच्छा खासा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन टॉपिक होता है जीएस का, यहाँ देखिए वो एस्से का। एस्से इसमें 3 आते हैं लिखने के लिए, 3 घंटे का एस्से पेपर होता है। 3 एस्से आपको आते हैं, 40-40 अंक के एस्से होते हैं, 40 या 120, यानी मार्क 120 होता है। यही एस्से जो होता है यही आपके सिलेक्शन को तय करता है कि एस्से में आप कितना अंक पा जाते हैं। यही सिलेक्शन को जो है आपका सिलेक्शन तय करता है। तो एस्से में आप मेहनत आपको करनी पड़ती है, क्योंकि एस्से कॉम्प्रिहेंसिव आपकी स्टडी होती है, आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है एस्से के लिए। तो इसके लिए थोड़ा इसमें जीएस जो आप पढ़ते हैं उसका बेनिफिट एस्से में खूब मिलता है। तो अगर आप कायदे से जीएस पढ़ रहे हैं तो एस्से में इसका बेनिफिट मिलता है आपको। तो इस तरीके से अगर हम सबका कैलकुलेशन करें तो टोटल जो पूर्णांक मित्रों होता है वो 400 नंबर का होता है। तो मेंस जो होता है आरओ का वो 400 अंकों का होता है। और इसका जो कट ऑफ जाता है वो 260 ±5, यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं 260 ±5 के आसपास हैं तो आरओ के लिए आपका चयन हो जाता है। एआरओ के लिए कट ऑफ लगभग 50 अंक कम जाता है, यानी लगभग 220 के आसपास जाता है, 220 ±5। सामान्य वर्ग की बात हम कर रहे हैं, बाकी आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसी हिसाब से अपना जो कट ऑफ कम कर लेंगे 5-6 अंक, ठीक है। तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इसमें साक्षात्कार होता है, तो नो, इसमें साक्षात्कार नहीं होता है, सिर्फ बेस ऑफ सिलेक्शन मेंस होता है। यानी यही जो 400 अंक होता है यही आपका जो है बेस ऑफ सिलेक्शन होता है। तो इतनी आसान प्रक्रिया है, इतनी आसान भर्ती है और बहुत ही पाक साफ भर्ती होती है। इसकी मेरिट और भर्तियों की तुलना में बहुत ही कम जाती है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपकी एज 21 साल है, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर जब भी फॉर्म इसका आएगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी होते हैं। अगर आप जैसे कंप्यूटर का कोई अच्छा डिप्लोमा किए हैं, जैसे क्या कहते हैं पीजीडीसीए किए हैं या एडीसीए किए हैं, तो इस तरीके से किए हैं तो आप एआरओ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। उसकी मेरिट बहुत कम जाती है, आपको पता ही है। साथ साथ अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए स्पेशल वैकेंसी आरओ में भी आती है, एआरओ में भी आती है, तो इसकी जो मेरिट बहुत कम जाती है। तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ये अच्छी वैकेंसी होती है जो पहली बार आरओ, एआरओ या
आयोग की परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं तो RO ARO से आप शुरू कर सकते हैं आयोग की परीक्षा देना। तो आप इसमें सिलेक्शन भी पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है आपका जब चयन हो जाता है तो आप जो है सिर्फ 2 शहरों में जॉब करते हैं, एक लखनऊ और एक इलाहाबाद। तो ये स्टैंडिंग जॉब होता है, आप जो है आराम से एक जगह जो है खड़े होकर के जॉब करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है फील्ड जॉब नहीं है ये कि आप दौड़ भाग करते रहिए, आप आराम से एक जगह जो है जॉब करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने प्रदान किया है। तो अगर वीडियो अच्छे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।